हम कक्षा 12वीं के इतिहास में एक टॉपिक है जैन धर्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, तो लोग जो है हिंदू धर्म की कुरीति के कारण तंग आ चुके थे। और इसी दौरान जो है 6ठी शताब्दी में भारत में जो है कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। तो बच्चों, हम जो है इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब जीतने वाला। आप जैन धर्म का जो ऑल ओवर जो मेन पूरा ये जैन धर्म जो है वो किस पॉइंट पे घूमता है, वो अहिंसा है। मतलब जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था, और इस धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है, और ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अब तीर्थकर क्या होता है? तीर्थकर का क्या अर्थ क्या है? तीर्थकर का अर्थ होता है कि दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला व्यक्ति, जिसने मतलब दुख से परे, मतलब ये जो दुख, संसार रूपी दुख है, उस सागर को पार करने वाला जो है वो तीर्थकर कहलाता है। इसके ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थकर थे। तो ऋषभदेव जो थे हिमालय पर्वत पर, ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव को हिमालय पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म के प्रसार के लिए काम किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ हैं थे। तो 23वें तीर्थकर पाटना थे, और इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई है। इनका जन्म जो है वो वाराणसी के राजा अश्वसेन थे, उनके यहाँ हुआ था, जो कि इक्ष- इक्ष्वाक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समीप, अब ये जो है पारसनाथ, इनको झारखंड के समीप एक शिखर है संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण संवेद, इस शिखर का नाम जो है वो संगेत शिखर के नाम पर पार्श्वनाथ की ये चोटी अब जो है वो हो गई। मतलब ये झारखंड में जो संवेद शिखर है, यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अब जो है इस संवेद शिखर को पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो कि निम्नलिखित है। उन्होंने 4 शिक्षाएं दी: झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह न करना, अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना, चोरी न करना, हिंसा ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का जो है वो वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्मन था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो है वो 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी बेटी जो थी उनका नाम था प्रियदर्शनी, अनुजा भी कहा जाता है, तथा उनके दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से इन्होंने आज्ञा ली और अपना गृह त्याग कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने 12 वर्ष जो है वो कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ पर ऋजुपालिका नदी बहती थी, वहाँ पर जो है उस ऋजुपालिका के नदी के तट पर बरगद के पेड़ के नीचे जो है इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को, और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, इसको जो है कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने कैवलीन उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा जाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग, आजकल जो है ये इस ग्राम की पहचान जो है वो हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी अथवा ऋजुपालिका नदी की पहचान जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी के रूप में, बराकर की नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमगधी, मतलब ये जो भाषा थी ये आधी मगधी थी, इसे मतलब प्राकृतिक भाषा जो है उसको
अर्धमगधी कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है बरकार नदी पर प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश जो है वो इन्होंने पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला जो भिक्षु जो बना वो उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जो महिला भिक्षुणी बनी वो चंपा थी, जो कि राजा दधिवाहन की बहन थी। अब क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में, उन्होंने पारसनाथ ने जो अपने 4 शिक्षाएं दी थी उसमें 4 धर्म जो बताए थे उसमें जो है इन्होंने चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो कि निम्नलिखित है। जैन धर्म के 5 मूलभूत शिक्षाएं या 5 मूलभूत धर्म जो है वो है अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, मन कर्म वचन से किसी जीव निर्जीव की हत्या न करना, सदा सत्य बोलना, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, असत्य, किसी भी व्यक्ति की किसी कोई वस्तु उसकी इच्छा के विरुद्ध ग्रहण नहीं करने, ऐसी कोई इच्छा न करना, असत्य सत्य और अपरिग्रह, किसी प्रकार का धन संपत्ति को जो है वो संग्रह न करना, वो अपग्रह। 5वां जो है जो महावीर ने जोड़ा वो था ब्रह्मचर्य व्रत का जो है सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं जिन्हें निम्नलिखित कहा जाता है। नंबर 1 तीर्थकर। अब तीर्थकर किसको कहा जाता है? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। अहर्त, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हो। आचार्य, जैन भिक्षुओं के जो एक समूह है, जैन भिक्षुओं का जो समूह होता है उनका जो प्रमुख है वो आचार्य कहलाता है। उपाध्याय, जैन धर्म का जो शिक्षक है जो शिक्षा देता है वो उपाध्याय कहते हैं उसको। और साधु, सारे जैन भिक्षु जो हैं वो साधु कहलाते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जो है शिक्षाएं जो हैं वो दी हैं, उन्हें त्रयतन कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, नंबर 3 सम्यक आचरण। महावीर भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें उनके 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है, और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा बुद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक एक पुस्तक है में रखा गया है, जो जैन धर्म की जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किया है। 72 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तो 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई या निर्वाण इनको प्राप्त हुआ। पावापुरी उस समय मल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक जो था उस समय हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। महावीर स्वामी के भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु जो थे वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स है या फॉलोवर भी बोल सकते हैं उनको। तो मौर्य काल में मगध में क्या हुआ कि उस समय मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, और जिस कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगांव में संलेखना से प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में जो था वो अब क्या हो गया, विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये जैन धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बटा। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीति जो थी ये 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी, और उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। द्वितीय जैन संगीति जो है ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वल्लभी में हुई, और उसकी अध्यक्षता देवाधिक क्षमाश्रमण ने की।
की और उसी संगीति में 12 अंक की रचना की गई थी। जैन साहित्य को जो है वो आंगम भी कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को, जहाँ पर जैन भिक्षु रहते हैं, उनको वस्ती कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्दू द्वारा रचित, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है उसको जो है भद्दू बाबू ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखा है। अणुव्रत जैन सिद्धांत का जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तश्रृंगी ज्ञान, जीन निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य, ये सभी का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य में पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का सबसे जो था प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है तथा बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच में फैला। आज भी जो है वो जय भारत में भी आज जो है वो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो जो जैन धर्म के मानने वाले हैं। महावीर के अनुयायियों को निगर्त के रूप में जाना जाता था। महावीर के जो मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं? मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का जो है वो पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध और जैन हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा जो था बनवाया गया था। राजस्थान में जो माउंट आबू पहाड़ी पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है वो विमल शाह के सामंत सामंत किसको जो अधिकारी थे सामंत उसको कहा जाता था। वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा बनाया गया था। श्वेतांबर एवं दिगंबर, अब श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर इस शाखा को जो है वो स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया। ये लोग जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इनको मानने वालों में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ जो थी वो महिला थी। इनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे। अब दिगंबर में किन चीज़ों में विश्वास करते थे या दिगंबर मानने वालों की क्या भिन्नता थी? इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये हमेशा निवस्त्र रहते थे, शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते थे। इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इनके अनुसार 19वें जो तीर्थकर मल्लीनाथ हुए वो पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो अविवाहित थे। जैन धर्म का जो विनाश, कैसे ये धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसमें यह नंबर 1 कठिन भाषा। जैन धर्म जो प्राकृतिक भाषा पाली प्राकृतिक भाषा या अग्नमगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं या शिक्षाएं लिखी गई हैं जो कि बहुत कठिन भाषा थी, जो कि जन संधारण की समझ से बाहर थी, जिस कारण जो है लोग उसको आसानी से समझ नहीं पाते थे। इस कारण ये धर्म जो है ये धर्म ज़्यादा फैला नहीं और लोग इसको अनुसरण नहीं कर पाए और ये जो है विनाश की ओर बढ़ा या पतन की ओर अक्सर हुआ। जैन धर्म जो है कठोर नियम है बनाए गए हैं। अहिंसा ना करना, मुंह में पट्टी बांध नंगे पाँव चलना, मुंह में पट्टी बांधे रखना, किसी प्रकार की हत्या न करना, किसी प्रकार कठोर अहिंसा का नियम जो है वो भी इसका पतन का कारण बना। महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को सम्मान न देना, महिलाओं को तीर्थ करना मानना, ये भी जो है इस धर्म का पतन का कारण बना। राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, हालांकि कुछ राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया लेकिन अधिकतर राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण ये धर्म जो है वो पतन की ओर अक्सर हुआ। निर्वस्त्र रहना जो है वो इस धर्म के पतन का भी एक कारण बना, क्योंकि निर्वस्त्र रहना जो है उस समय जो है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो है बहुत कठिन होता था। लोग जो है उनको तुच्छ नज़र से देखते थे, इसलिए ये भी इसके पतन का कारण बना। ब्रह्मचर्य में रहना भी एक बहुत कठिन कार्य था, जिस कारण जो था ये धर्म जो है पतन की ओर अग्रसर हुआ। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक, अब इसमें देख रहे हैं हम क्रम संख्या प्रमुख जैन तीर्थकर और चिन्ह, मतलब जो जैन तीर्थकर हैं उनके लिए कौन कौन से चिन्ह यूज़ हुए हैं या उनके लिए पहले जो थे ऋषभदेव, उनके लिए बैल चिन्ह है।
दूसरा है अजीतनाथ जिनके लिए हाथी है, तीसरा है संभवनाथ जो अश्व, छठे जो तीर्थकर थे उन पद्म प्रभु उनके लिए कमल, सातवें जो थे सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक का चिन्ह, 19वें जो थे मल्लीनाथ कलश, 21वें जो थे नेमिनाथ नीलकमल, 22वें जो थे अरिष्टनेम शंख, 23वें जो थे पारसनाथ उनके लिए सर्प चिन्ह था उनके लिए, 24वें जो थे महावीर स्वामी उनके लिए सिंह चिन्ह था। तो इस वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं।